स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। कैसे गुरु जी किस प्रकार से भगवंत हैं, ये भी विचार करने की बात है। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि आप गहराई से चिंतन करके देखें तो साथियों, ऐसे एक नहीं अनेकों प्रमाण हम सबको प्राप्त हैं जिसमें ऐसा दर्शन मिलता है कि गुरुदेव साक्षात ईश्वर ही है। इस संसार में ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं आज तक, पर हाँ, ईश्वर के रूप में अगर किसी की लोग उपासना करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ 5 संप्रदाय बताए गए हैं। शैव परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, शाक्त परंपरा है, गाणपत्य परंपरा है और सूर्य परंपरा है। यही 5 परंपराएं हैं उपासना के क्षेत्र में। गुरुदेव स्वयं साक्षात भगवान शंकर के भी अंश हैं, स्वयं भगवान विष्णु के भी अंश हैं और गुरुदेव साक्षात सविता स्वरूप हैं। मैं बहुत अधिक समय लग जाएगा, पर सभी परंपराओं का आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। पहला, शैव परंपरा, आप विचार करके देखिए कैसे। साथियों, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार शांति कुंज हरिद्वार में गुरुजी के पास एक मंदिर के महंत आए। मंदिर कहां बना है उनका? ब्रह्मवर्चस के ठीक बगल में, पांडव घाट के सामने। कौन से भगवान का मंदिर? बोले गणेश भगवान का मंदिर बना है। तो वो गुरुदेव के पास आए और वो आकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और उन्होंने कहा कि गुरुदेव सिद्ध संत थे, तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, हम गणेश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा आपके ही हाथों संपन्न हो। तो गुरुजी ने कहा कि हमारी व्यवस्था और व्यस्तता तो आप जानते ही हैं, हम किसी अपने प्रतिनिधि को अवश्य भेज देंगे। जब गुरुजी ने प्रतिनिधि को भेजने की बात कही तो फिर वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़े, उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भाव भरी प्रार्थना करते हुए कहा, गुरुदेव, आपके पुत्र की प्राण प्रतिष्ठा है और आप अपने पुत्र की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे तो कैसे हो पाएगा? गुरुजी ने उनकी भावना को समझ करके उन्हें हृदय से लगाया और गुरुदेव ने कहा, अच्छी बात है, हम अवश्य आएंगे। जो प्रबुद्ध हो, जो चैतन्य हो, वही तो जान सकता है कि गुरु परम पूज्य गुरुदेव कौन थे। अब इतनी बड़ी बात कह देना, प्राण प्रतिष्ठा गणेश भगवान की है और वो ये कह रहे हैं कि आप अपने ही पुत्र की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे। एक और प्रमाण हम आपको देते हैं। गंगा सप्तमी का पावन पर्व था। संभवतः गुजरात की कोई महिला थी, गुरुजी के पास गई और जाकर के कहने लगी, गुरुदेव, आज सप्तमी है, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। गुरुजी लिख रहे थे और लिखते समय न जाने किस भाव में थे। भगवान तो अपनी भगवत्ता छुपाना ही चाहते हैं, पर कभी कभी वो उजागर ही हो जाता है भक्तों के सामने जो सुपात्र हो। तो गुरुजी ने कहा, अच्छी बात है, गंगा स्नान के लिए जा रही हो, गंगा को हमारा आशीर्वाद कहना। और जब ऐसा कहा गुरुजी ने तो वो महिला सकपका गई। बोले, गंगा को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य किसमें है? उसी में है, या तो उनमें जिनके चरणों से ये सुरसरी बहती है, या तो फिर उनके भीतर सामर्थ्य है जिन्होंने अपनी जटा में गंगा को धारण किया है। किसी और की कहां भी साथ है वो गंगा को आशीर्वाद दे सके? आप विचार करके देखिए जरा। गुरुदेव साक्षात शिव हैं और गुरुजी ने शरीर छोड़ने के पश्चात अपने प्रतीक के रूप में, निराकार रूप में, उन्होंने प्रज्ञेश्वर महादेव के रूप में देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हम सबको कृतार्थ करने के लिए, हम सबको धन्य करने के लिए अपना स्थान बना लिया है। जो भी वहां जाता है उसे साक्षात भगवान महाकाल का दर्शन होता है। गुरुदेव साक्षात शिव है। गुरुर्देवो महेश्वर। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं साथियों। करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट हैं, सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान है उनका।
उन्होंने बहुत बड़ा गौ आंदोलन किया था इंदिरा गांधी के समय में, जेल जाना पड़ा उनको। उनके गुरुजी थे नागर जी महाराज। नागर जी महाराज के विषय में है कि वो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला से छलांग लगा करके गंगा जी में कूदे और 1 महीने बाद गंगा जी से बाहर निकले। तो उनसे पूछा लोगों ने कि आप इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? बोले गंगा जी के अंदर ऋषियों के संसद की आवश्यक बैठक चल रही थी, उसमें सम्मिलित होना था। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम शांति कुंज में रहने वाले आचार्य श्री के बारे में क्या जानते हो? तो उन्होंने कहा कि गायत्री के विस्तारक हैं, गायत्री का प्रचार करते हैं और बड़े ही साधु स्वभाव के हैं। बहुत बड़ी संस्था गायत्री परिवार की बना दी है, भारतीय संस्कृति को बहुत आगे ले जा रहे हैं। तब नागर जी ने कहा कि केवल इतना ही मत समझना, आज अगर तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का एक ही स्थान पर दर्शन करना है तो शांति कुंज जाकर के आचार्य श्री को प्रणाम कर लेना, तुम्हें त्रिदेव को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा वर्णन किया है उन्होंने। गुरुदेव साक्षात शिव हैं। एक बार तो अखबार में ये बात निकली थी, हरिद्वार में ही राम कथा चल रही थी। किनकी राम कथा चल रही थी? जिनको युग तुलसी की उपाधि मिली, पंडित राम किंकर उपाध्याय, हमारे बनारस के बगल के ही रहने वाले हैं वो। राम किंकर उपाध्याय जी की राम कथा में उन दिनों अपरंपार भीड़ होती थी। तो जब हरिद्वार में उनकी कथा हुई तो गुरुदेव अपने शिष्यों को लेकर के, शांति कुंज में रहने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर के राम कथा में गए। क्यों गए? इसलिए गए, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को हम ये सिखाना चाहते हैं कि कथा कैसे कहनी चाहिए। तो ये प्रशिक्षण देने के लिए गुरुजी राम कथा में, राम किंकर महाराज जी की कथा में गए। जब राम किंकर जी ने गुरुजी को देखा तो उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और व्यासपीठ पर बैठने का निवेदन किया। गुरुजी ने संकेत भर किया कि हम जो लीला करने आए हैं हमें वही करने दीजिए, उसमें निक्षेप मत डालिए, आप अपना काम करिए। फिर भी वो स्वयं को रोक न पाए और मंगलाचरण के पश्चात राम किंकर जी ने जो पहला वाक्य कहा है, गुरुजी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा राम कथा में कि हम जिनकी कथा कहने जा रहे हैं आज वो स्वयं हमारी कथा में आकर के बैठे हैं, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता। ये अखबार में छपा था, इसकी पेपर की कटिंग हमारे पास रखी हुई है। तो साथियों, ऐसे कितने हम आपको प्रमाण बताएं। गुरुदेव साक्षात। और आपके ही क्षेत्र के एक भक्त हुए गुरुजी के, डिमनिया बाबा के बारे में आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ के ही रहे हैं वो। जानकारी है कि नहीं है आपको? किसी को है जानकारी? हाँ, एक बाबूजी हैं, केवल आपको जानकारी है तब तो ये बताना ही चाहिए। आपके क्षेत्र के ही हैं, छत्तीसगढ़ के ही, बस्तर के तरफ के रहने वाले। उनको सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। कौन थे डिमनिया बाबा? फिर बड़े संत के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए। बड़े बड़े मंचों पर सरकार के द्वारा उनको आमंत्रण किया गया। उन्होंने काम ही ऐसा किया। बस्तर के रहने वाले और एकदम आदिवासी क्षेत्र के। एक बार उन्होंने स्वप्न देखा कि पीपल से पत्ता टूट के गिर रहा है और उस पत्ते में, एक पत्ते में किसी वृद्ध पुरुष की आकृति और दूसरे में किसी महिला की आकृति उनको दिखाई पड़ती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, इसी तरह 10 दिन बीत गए। रोज यही सपना आता। उनको लगा कि शायद हमें कोई बीमारी लग गई है। आदिवासी क्षेत्र था, कोई विशेष सुविधा नहीं थी, तो वो पास के ही एक वैद्य के पास गए। और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचे क्लिनिक पर, तो वो देख करके उछल पड़े जोर से। डॉक्टर घबरा गया, भैया हुआ क्या? आपने अपना कोई रोग बताया नहीं, आते ही आप उछलने कूदने लगे। उन्होंने कहा ये टेबल पे जो फोटो रखी है किसकी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हमारे गुरुजी माता जी की है। बोले अरे यही तो हमारे सपने में आके परेशान कर रहे हैं, मैं 10 दिन से इनको सपने में देख रहा हूं। तो डॉक्टर साहब ने उनको सांत्वना दिया। बोले अच्छा ठीक है, आप
आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बात इन तक पहुंचाता हूं। उन्होंने गुरुजी को पत्र लिखा, तो गुरुजी ने जवाब दिया कि उसे तुरंत मेरे पास लेकर के आओ। गुरुदेव के पास, अब वो तो थे आदिवासी, बहुत गरीब थे। डॉक्टर साहब ने अपने ही पैसे से उनके कपड़े सिलवाए, उनका टिकट कराया, अपने साथ लेकर के गए हरिद्वार। जब डिमनिया बाबा अखंड ज्योति दर्शन के पश्चात जो ऊपर सीढ़ी गुरुजी के कक्ष में जाती है, उस पर उन्होंने पांव रखा, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको लेने के लिए गुरुजी स्वयं सीढ़ी उतर करके नीचे आए। और जब गुरुजी ने उनको देखा और उन्होंने गुरुजी को देखा, तो दोनों की भाव समाधि लग गई। वो 1 घंटे तक सीढ़ी पे खड़े ही रह गए, दोनों 1 घंटे तक। और कार्यकर्ता हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। वो बार बार घड़ी देखे, गुरुजी भी खड़े हैं और वो भी खड़े हैं। तो फिर बाद में उन कार्यकर्ताओं ने बहुत प्रार्थना करके डिमनिया बाबा से पूछा, बाबा 1 घंटे तक आप क्या कर रहे थे? बाबा बड़े उदार थे। उन्होंने कहा, अरे तू जानता नहीं है, अब जो छत्तीसगढ़िया भाषा हो ऐसे ही कुछ कहा था, हमें तो आती नहीं तो मैं वैसे ही बोल करके सुना देता, तय नहीं जाना हो, ऐसे ही कुछ बोलते थे। तो वो उन्होंने कहा, जवाब दिया, क्या कहा कि तू जानता नहीं है, मुझे मेरा पुराना मित्र मिल गया। कौन? बोले ये कोई और नहीं है, मैं पिछले जन्म में निषाद था और ये स्वयं राम थे जो मेरे पास आए थे, लेकिन मेरे घर नहीं आ सके थे। मैं इनसे इस बार यही प्रार्थना कर रहा हूँ, अब की बार अगर घर नहीं आए, अब की बार आप हमारे हाथ का भोजन नहीं ग्रहण किए, तो हम रूठ जाएंगे आपसे। पिछली बार भगवान क्यों नहीं गए थे? बोले राज्य वनवास का समय था, 14 वर्ष का संकल्प था, किसी राज्य में नहीं जा सकते थे। सो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हमें वहां शक्तिपीठ बनानी है। और डिमनिया बाबा लौट के आए, अपनी झोपड़ी की ईंटें उखाड़ करके उन्होंने शक्तिपीठ का निर्माण कराया। और गुरुजी स्वयं उनके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने गए। और जंगली साग, जब उनको पता चला कि गुरुदेव आ रहे हैं, तो जंगली साग की रोटी बना करके उन्होंने गुरुजी के सामने रखा और रोते हुए कहा, पिछले बार आप हमारे यहाँ नहीं भोजन कर पाए थे, इस बार आपने हमारा जीवन जन्म जन्म का धन्य कर दिया। और ऐसा कह करके, और फिर गुरुजी की ऐसी प्रेरणा उनको हुई कि बस्तर में हजारों आदिवासियों को उन्होंने मांस भक्षण और मदिरा सेवन से मुक्त करा दिया। इस बात से सरकार इतनी वहां की प्रसन्न हुई कि उनको बहुत बड़ा सम्मान सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मिला। आप उनका वीडियो अभी भी YouTube पर देख सकते हैं। आप डिमनिया बाबा छत्तीसगढ़ लिख के सर्च करेंगे तो उनको उनके छत्तीसगढ़ी भाषा में 2-4 प्रवचन भी आपको मिल जाएंगे। हमने सुना है पर हम समझ नहीं पाए, हमें छत्तीसगढ़ी आती नहीं है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव साक्षात भगवान हैं। इस बात के एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं। हम कितने प्रमाण आपको दें? तो गुरुजी ही संत हैं, गुरुजी ही ग्रंथ हैं, गुरुजी ही भगवंत हैं। और जब इन प्रकरणों को सुना जाता है साथियों, तो हो सकता है आप सबको विश्वास ना हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पात्रता ही नहीं होगी, श्रद्धा ही नहीं होगी, तो विश्वास कैसे होगा? जब राम थे तब राम को कोई जान नहीं पाया, जब कृष्ण थे तब कृष्ण को कोई पहचान नहीं पाया। अभी ये बात नहीं समझ में आती है, पर आने वाले समय में सारी दुनिया इस बात को स्वीकार करेगी। और तो समय का अभाव है, केवल 4 दिन का ही प्रवचन करने का यहाँ अवसर मिल रहा है। प्रज्ञा पुराण के 4th खंड के 7वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि साक्षात जिस कल की अवतार की चर्चा भागवत आदि पुराणों में है, वही कल की अवतार समाज के, कलयुग के समस्त कलंक को मिटाने के लिए निष्कलंक प्रज्ञावतार के रूप में धरती पर आए हैं। और निष्कलंक प्रज्ञावतार कौन है? स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ही उसके साक्षात प्रतिमूर्ति है। गुरुजी ही संत हैं, गुरुजी ही ग्रंथ हैं, गुरुजी ही साक्षात भगवंत हैं। तो वैष्णव परंपरा की भी पुष्टि होती है
शैव परंपरा की भी पुष्टि होती है, गाणपत्य परंपरा की भी पुष्टि होती है। अब शाक्त परंपरा की पुष्टि सुनिए। आपको हम बताते हैं 2012 में हम शांति कुंज गए थे। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व था। प्रवचन हॉल में बैठे थे और परम श्रद्धा जीजी जो स्वयं परम पूज्य गुरुदेव की सुपुत्री हैं, अब वो पूर्व जन्म में कौन थी ये बात मंच से नहीं कही जा सकती, पर अद्भुत लीला है भगवान की। वो साक्षात सुपुत्री के रूप में इस धरती पर उनका आगमन हुआ है। उन्होंने अपने जीवन की घटना सुनाई। क्या घटना सुनाई? उन्होंने घटना सुनाई उसी दिन परम श्रद्धा जीजी ने भी बताया, और उसी दिन परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने भी अपने उद्बोधन में इस बात का प्रतिपादन किया। किस बात का प्रतिपादन? कि गुरुदेव कैसे शाक्त परंपरा को पुष्ट कर रहे हैं। गुरुदेव स्वयं मां गायत्री के अंशा बता रहे हैं। ऐसा स्वरूप आप समझिए। कैसे? जीजी ने अपने उद्बोधन में कहा कि उनका प्रतिदिन का नियम था, सवेरे जगने के पश्चात वो गुरुदेव के कक्ष में प्रणाम करने जाती। तब गुरुदेव लेखनी का कार्य किया करते थे। एक दिन वो सवेरे जगी, आंख मलते हुए गुरुजी के कक्ष में गई, और जैसे ही कक्ष में वो पहुंची उनकी आंखें चौधी आ गई। उन्होंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने दृश्य देखा कि गुरुदेव किसी युवा स्त्री की गोद में बैठ करके विलाप कर रहे हैं, और वो स्त्री गुरुजी के सिर को सहला रही है। उनको लगा कि कोई स्वप्न है। उन्होंने अपने हाथों को मल करके देखा, आंखों को मल करके पुनः यही दृश्य दिखा। वो भय के मारे कांपने लगी और भाग करके माता जी के पास आई। माता जी ने प्यार से सहलाते हुए समझाया, बेटा ये बात किसी से मत कहना। जब तक हम लोग इस शरीर में हैं तब तक तो बिल्कुल मत कहना। वो स्त्री कोई और नहीं है, वो स्वयं मां गायत्री हैं। वो प्रतिदिन गुरुजी से मिलने आती हैं, और गुरुदेव उनकी गोदी में बैठ करके सारे दुनिया के दुख दर्द को उन्हें प्रदान कर देते हैं, और उसी को रोकर के प्रकट करते हैं। गुरुदेव स्वयं गायत्री स्वरूप हो गए थे। और उसी के बाद अपने उद्बोधन में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपना अनुभव बताया कि उनके मन में एक बार आया कि वो गायत्री के 1.25 लाख अनुष्ठान करें। तो उन्होंने गुरुजी से अनुमति मांगी। गुरुजी ने अनुष्ठान करने की अनुमति दी। 40 दिन का अनुष्ठान होता है। 20 दिन अनुष्ठान पूरा हुआ तो गुरुजी ने उनको किसी कार्यक्रम में यात्रा पर भेज दिया। अनुष्ठान खंडित हो गया। लौट करके आए, दोबारा फिर अनुष्ठान अनुमति लेकर के प्रारंभ किया। 40 दिन पूरा होने से पहले 30 दिन पूरा होने पर ही उन्होंने फिर से उनको भेज दिया। तो अब की बार उनको बड़ा कष्ट हुआ। ये जानते हैं कि 40 दिन का अनुष्ठान है, फिर भी जानबूझ करके हमको भेजते हैं। उन्होंने जाकर के माताजी से शिकायत की, माताजी गुरुजी चाहते नहीं है कि हमारा अनुष्ठान पूरा हो, वो बार बार हमको उसमें कर देते हैं। तो माताजी ने कहा कि बेटा नाराज नहीं होते, उनका वही जाने, तू उनकी आज्ञा का पालन किया कर। सो मन मार करके गए। तो अब गुरुजी के काम को करके वो लौटे। बनारस भेजा था लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें ले आने के लिए और ब्रह्म वर्चस्व के शोध के लिए कुछ उपकरण ले आने के लिए। तो फिर जब लौटे तो फिर से अनुमति ली गुरुजी की और फिर से अनुष्ठान प्रारंभ किया। अब की बार 37-38 दिन बीत गए, केवल 3 दिन रह गया था। गुरुजी ने उनको बुलाया। अब उनका तो गला ही बैठा जा रहा था, फिर सत्यानाश होगा हमारे अनुष्ठान का। तो गुरुजी ने कहा कि नाम लेकर के बुलाते थे, प्रणव ऐसा है, ये काम है और जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उस दिन वो बड़ी हिम्मत जुटा करके कह पाए कि गुरुदेव बस 3 दिन का समय, बस पूरा ही होने वाला है। हाथ जोड़ करके रोने लगे, गुरुदेव 3 दिन बस। तो उनके इस प्रकार कहने पर गुरुदेव इतने क्रोधित हुए, गुरु की बात नहीं मानता, ऐसे डांट कर किस लिए अनुष्ठान कर रहा है, ऐसे पूछा। तो उनके मुंह से निकला कि हम गायत्री माता का दर्शन करना चाहते हैं। तब गुरुजी ने अपने आप को संभाल कर शांत किया और डॉक्टर साहब से गुरुजी ने कहा, जाओ आधे घंटे बाद आना। वो गए, आधे घंटे बाद आए। तो जब आधे घंटे बाद आए
तब उन्होंने देखा कि कमरे में इतना प्रकाश है जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, और 3 डायमेंशन चित्र की तरीके से उन्होंने देखा कि गुरुजी के ही शरीर में स्वयं दादा गुरुदेव दिखाई पड़ रहे हैं, और गुरुजी के शरीर में ही साक्षात मां गायत्री का दर्शन हो रहा है। उनको देख करके ऐसे वो हतप्रभ रह गए कि उनके श्रद्धा का कोई पारावार नहीं था। तब गुरुजी ने अपनी लीला समेटते हुए कहा कि बेटा, इस समय सारी सृष्टि में अगर कहीं कुछ है तो वो केवल यही है, मैं ही गायत्री हूं, मैं ही सविता हूं, और मैं ही दादा गुरुदेव हूं। ये स्पष्ट प्रमाण दिया गुरुजी ने। आपको विश्वास नहीं होगा, आप 2012 के गुरु पूर्णिमा का उनका प्रवचन YouTube पे सुन लीजिएगा। शाक्त परंपरा की भी पुष्टि हो जाती है हमारे गुरुजी के अंदर। तो वो शिव के भी अंश हैं, वो विष्णु के भी अंश हैं, और वो मां गायत्री के भी अंश हैं, और गणपति के भी, तो वो भगवान ही हैं। अब एक आखिरी परंपरा है सूर्य परंपरा। तो अभी अकलतरी में जब कार्यक्रम हुआ था तो इस विषय पर वहां हमने चर्चा की थी कि गुरुदेव साक्षात सविता स्वरूप हैं। इसके कितने प्रमाण हम आपको दे सकते हैं। गुरु और सविता में तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता। गुरुदेव बिल्कुल वही हैं जैसे भगवान सविता हैं। कितने प्रमाण हैं? प्रमाण नंबर 1, जैसे सूर्य प्रखर होता है। सूर्य क्या होता है? प्रखर। गुरुदेव क्या है? अब आप कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए। सूर्य साक्षात प्रखरता का प्रतीक है और गुरुदेव साक्षात प्रखर प्रज्ञा का ही अवतार है। एक बात। दूसरा, गुरुदेव और सविता देवता में समानता। दूसरी बात, सविता देवता प्रकाश फैलाते हैं, तो गुरु क्या करता है? गुकारस्त्वंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते। गु यानी प्रकाश, रु यानी अंधकार। उल्टा हो गया। गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। तो जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे परम पूज्य गुरुदेव भी प्रकाश ही देते हैं। सूर्य का प्रकाश संसार के अंधकार को मिटाता है और गुरु का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता का श्लोक है। अज्ञान का अंधकार नाश कर देते हैं। जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य का प्रकाश पाकर के व्यक्ति भौतिक जगत में लग जाता है ना। सूर्य के उगने के बाद ही तो जीव जगता है और जगकर के संसार में लग जाता है। पर जब गुरु का प्रकाश मिलता है तो गुरु का प्रकाश पाकर के जीव जगत में नहीं लगता, वो जगदीश में लग जाता है, वो अध्यात्म के जगत में प्रवेश कर जाता है जब सदगुरु के प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। इसलिए साथियों, सदगुरु और सविता में बड़ी समानता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह दूं, सूर्य का प्रकाश लेकर के ही चंद्रमा इस धरती पर शीतलता प्रदान करता है। पूज्य गुरुदेव का प्रकाश लेकर के ही हम जैसे छोटे मोटे प्रज्ञा पुत्र इस संसार के ताप को मिटाने के लिए प्रज्ञा पुराण का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं है, सदगुरु का प्रकाश न हो तो शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। शशि सूर्य से प्रकाशित है तो शिष्य सदगुरु से प्रकाशित है। ये जान लीजिए, सूर्य, सविता और सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। यत् सत्येन जगत सत्य यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के प्रकाश से ही यह जगत प्रकाशित होता है। एक सज्जन, कुछ लोग ऐसे गुरुजी के कमरे में बैठे थे। गुरुजी ने संकेत किया, आने वाले समय में शरीर छोड़ने के पश्चात हम अपने आप को उस स्थिति से कुछ समय में ही उबार लेंगे और फिर हम अखंड ज्योति में समाहित हो जाएंगे। जिनको हमारा दर्शन करना हो
जिनको हमसे कुछ कहना हो वो अखंड ज्योति में आकर के अपनी बात कह दें, ऐसा गुरुजी ने कहा। तो उन लोगों के बीच में कोई एक विदेश का भी व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव हम तो बाहर के हैं, हम कहाँ रोज अखंड ज्योति का दर्शन कर पाएंगे, हम शांति कुंज में रहते नहीं हैं। तो गुरुजी कुछ पल के लिए मौन हुए। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुमको जब हमारा दर्शन करना हो तो तुम ब्रह्म मुहूर्त के उगते हुए सूर्य में प्रणाम कर लेना, तो हमें तुम्हारा प्रणाम मिल जाएगा। ये गुरुजी के वाक्य हैं। देवराहा बाबा के पास गायत्री परिवार के कुछ परिजन गए और जाकर के उन्होंने कहा कि बाबा हमारी दृष्टि तो बड़ी स्थूल है, आप तो सूक्ष्म जगत के लोग हैं, आप हमारे गुरु के बारे में कुछ बताइए। देवराहा बाबा ने कहा कि तुम्हारे गुरु के बारे में हम तुम्हें बताएं, तो सुनो। श्री राम शर्मा का प्रतिदिन मैं उगते हुए सूर्य में दर्शन करता हूं। जब तक श्री राम हैं तब तक ही मैं इस दुनिया में हूं। और 2 जून को परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ा है। 19 जून 1990 को देवराहा बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया है, ये कह करके कि जब मेरे राम ही नहीं रहे तो अब मैं इस दुनिया में रह करके क्या करूंगा। इस भाव में उन्होंने शरीर का त्याग किया। जबकि देवराहा बाबा की उम्र का कोई था नहीं है। देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पर बाबा ने देवराहा बाबा को देखा था, उनके बाबा ने देखा, उनके पिता ने देखा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनको देखा। सैकड़ों वर्ष की आयु थी, सिद्ध पुरुष थे। तो इस प्रकार ये प्रमाणित हो जाता है कि गुरुदेव ही साक्षात सविता स्वरूप हैं, गुरुदेव ही साक्षात नारायण के अवतार हैं, गुरुजी ही शिव के अंशावतारी हैं, गुरुजी ही शाक्त परंपरा को पुष्ट करने वाले गायत्री रूपिणे सदा नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग मृतम हंति विषम संसार संगकम। गुरुदेव ही साक्षात गायत्री रूप है। अब इतना विषय हो गया तो कौन सा गीत सुनाएं? हम ये वाला गीत सुना दें जिसका भाव है कि गुरुजी शिव रूप हैं, कि ये वाला गीत सुना दें कि जिसका भाव है गुरु गायत्री स्वरूप हैं, कि ये वाला गीत सुना दें कि गुरुदेव साक्षात नारायण के अवतार हैं? आप ही बताओ कौन सा सुना दें। अगर हम ये सुना दें कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, तो गुरुदेव नारायण के अवतार बन जाएंगे। अगर हम ये सुना दें कि गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, तो गुरुदेव शंकर के अवतार हो जाएंगे। अगर हम ये सुना दें कि गायत्री रूप हो गए, ऐसा भी हे जगजननी, वो वाला याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा भी एक पद है, गीत संजीवनी में ही लिखा हुआ है। तो कौन सा सुना दें? सब एक ही बात को प्रमाणित करेगा कि गुरुजी साक्षात संत हैं, गुरुजी साक्षात ग्रंथ हैं, गुरुजी साक्षात भगवंत हैं। और एक अंतिम बात सुना करके फिर आपको गीत सुना देंगे, गुरुजी साक्षात पंथ हैं।